कभी आपने सोचा है कि अगर हमें नकली रिश्तों को पहचानने की कला आ जाए, हम समझ जाएं कि ये इंसान मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और है, तो लाइफ कितनी आसान हो जाए। आप लोगों के गलत इरादे पहले से समझ सकते हो, धोखा खाने से बच सकते हो, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप नेगेटिव लोगों को दूर करके ऐसी सराउंडिंग बनाते हो जो पॉजिटिविटी से भरी हो। आपका जीवन सुख और शांति से भरा होता है। आप लाइफ में हमेशा ग्रो करते हो और आप ग्रो करो, खुश रहो, यही मेरा मोटिव है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि लोगों के असली चेहरे को कैसे पहचाना जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका फेक बिहेवियर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, मेरे साथ काफी अच्छे से ट्रीट करता है, पर एक दिन अचानक से ही इस इंसान का बिहेवियर टॉक्सिक हो जाता है और ये बदलाव आपको इनमें बार बार दिखता है। ऐसे लोगों के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली आप समझ ही नहीं सकते कि ये अच्छे हैं या फिर बुरे। अगर उसके बारे में मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ वो इंसान कैसा है, तो आप बोलोगे कि हाँ, अच्छा ही है। पर जब जरूरत पड़ती है तो जैसे ये इंसान कहीं गायब हो जाता है। जब लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो ये इंसान भी उनमें शामिल हो जाता है और मुझे बुरी तरह से क्रिटिसाइज करता है। ये चीजें सोचने के बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उस इंसान के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि वो हमेशा आपको इसी तरह से कंफ्यूज करके रखता है। और ये लोग आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये आपके साथ अच्छा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो। फिर ये बार बार आपको अपने इमोशनल ट्रैप में फंसाते रहते हैं और बुरी तरह से हर्ट करते रहते हैं। कई बार ये इतना बड़ा डैमेज होता है कि आप अंदर से टूट जाते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ, इस लाइन को लोगों ने इतना सस्ता बना दिया है कि जब किसी को कंट्रोल करना होता है बस ये लाइन चिपका दी जाती है। नोटिस करिए कि अगर कोई इंसान आपको दिखाता है कि वो आपका सबसे बड़ा वेल विशर है, आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा फिक्र करता है आपकी, पर ये चीजें आपको उसके बिहेवियर में, उसके एक्शन में कभी नहीं दिखती, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसका जो बिहेवियर है वो आपकी तरफ पूरी तरह से फेक है। आपके लिए कुछ अच्छा कर दें, आपकी तारीफ कर दें, आपको सही सजेशंस दे दें, तो पूरी जिंदगी सुनाएंगे कि इन्होंने आप पर कितना बड़ा एहसान किया। जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जो आपके लिए अच्छा है पर इन्हें पसंद नहीं है, या फिर इनकी किसी गलत बात का जवाब दोगे, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा और ये बोल पड़ेंगे कि भूल गए वो दिन जब मैंने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया था। जब तुम बीमार थे तो वो मैं ही था जो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था, या फिर कॉलेज में मैंने ही तुम्हारे लिए लड़ाई झगड़े किए थे। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके लिए दो चार चीजें अच्छी क्या कर दी, आपको खरीद लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया, अब आप सारी जिंदगी इनके गुलाम बनकर रहोगे। अपनी पूरी जिंदगी इनके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते रहोगे कि भाई यहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, ये मत खाओ, अपने डिसीजंस मेरे अकॉर्डिंग लो। अब आप समझ पा रहे होगे कि इनका मोटिव क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल करना। जैसे एक टॉक्सिक और कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ इस तरह से कंट्रोल करता है कि तुम जॉब करने बाहर मत जाओ, तुम मार्केट क्यों गई, अरे तुमने जीन्स क्यों पहन रखा है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें सूट ही पहनना है। और जब गर्लफ्रेंड उनकी बात नहीं मानती तो उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है। वही सेम लाइन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ। तुम तो जानती हो कि आजकल का माहौल कैसा है। अब जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये इंसान कंट्रोलिंग नेचर का है और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, नहीं चाहता कि मैं वक्त के साथ आगे बढ़ूं, दुनिया समझूं, कुछ सीखूं लाइफ में। और कई बार तो ऐसा भी होता है जब ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाते तो एक जबरदस्त टेक्निक यूज करते हैं
और वो है शेम और गिल्ट। वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि जो भी आप कर रहे हो उस पर आपको शर्म होनी चाहिए, और अगर आप उस गिल्ट ट्रैप में भी नहीं फंसे तो ये आपको नीचा दिखाने की हर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि ये बहुत शो ऑफ करते हैं। फेक लोगों की पूरी कोशिश होती है कि ये आपको अपना घर, अपनी कार, अपने कपड़े और अपनी लाइफस्टाइल दिखाकर इन्फ्लुएंस कर दें, जिससे आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। उनको इज्जत दो और बोलो कि भाई ये इंसान कुछ तो है। हस्बैंड ने गिफ्ट्स दिए तो तुरंत फोटोज स्टेटस पे पड़ गई कि मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों देखो कि मेरे हस्बैंड मुझे कितने गिफ्ट्स देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने राशन तक की फोटोज कैप्शन में लिख कर पोस्ट कर देते हैं कि थैंक्स डियर फॉर म्यूस्ली एंड ओट्स, और ये सब चीप हरकतें करके ये दिखा देते हैं कि एक्चुअल में ये कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो इंसान रिच होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसे इस तरह की चीजें करके अटेंशन गेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शो ऑफ करने वाला फेक पर्सन ऐसे लोगों की बटरिंग करके उनके आगे पीछे घूमता है और कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करता है, जो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, जो रिच हैं। फिर चाहे उस इंसान से इन्हें 1 रुपए का फायदा ना हो, इनकी 1 पैसे की भी इज्जत ना हो, पर घुस घुस के उस इंसान के साथ खूब फोटोज खिंचाएंगे, सिर्फ इसलिए कि लोगों को दिखा सके कि मैं उन्हें जानता हूँ, काफी क्लोज फ्रेंड हूँ, मेरा उठना बैठना कितने बड़े बड़े लोगों में है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखने में एजुकेटेड लगते हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखते हैं, पर जब आप इन्हें डीपली समझोगे तो देखोगे कि जो इंसान इन्हें वैल्यू दे रहा होगा, ये उस इंसान को ही डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, और ये सब करके इन्हें प्राउड फील होता है। इन्हें ये गलत फहमी होती है कि ये अगर लोगों को पब्लिकली नेगेटिव कमेंट कर देंगे, टॉन्ट कर देंगे, उनके बारे में उन्हीं के फ्रेंड्स और रिलेटिव से बुराइयां कर देंगे, तो वो बहुत स्मार्ट कहलाएंगे, उनकी पर्सनालिटी चार्मिंग दिखेगी। मौका तलाशते रहेंगे कि अच्छा ये इंसान खुश दिख रहा है, पार्टी एंजॉय कर रहा है, अब इसे इसके ही अपनों के बीच में क्या घटिया से घटिया बात बोल दूं कि इसका दिमाग खराब हो जाए, इसके चेहरे पर 12 बज जाएं। और इस बिहेवियर का कारण कोई भी हो सकता है कि वो इंसान मुझसे ज्यादा अच्छा क्यों दिख रहा है। अब तक मैंने उसके साथ जितनी भी बदतमीजियां की हैं, उसने आज तक सारी टॉलरेट करी, इज्जत से पेश आता था, आज इसने मुझे इग्नोर क्यों किया। कई बार बेटी से नफरत है तो उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग से मिसबिहेव करेंगे, पड़ोसी से चिढ़ है तो उसके बच्चों को डिमीन करेंगे, और इनकी पहचान इनके इसी बिहेवियर से होती है कि ये अपनी जलन कुढ़न को, अपनी नफरत को, अपनी छोटी सोच को छुपा नहीं पाते और 4 लोगों के सामने अपना रियल फेस शो कर देंगे। कुछ भी एक्सक्यूज देकर हावी होने की कोशिश करेंगे कि तुमने मेरे बर्थडे पर मुझे विश क्यों नहीं किया, मुझे एक दिन खांसी आ रही थी, तुमने मेरा हाल चाल नहीं लिया, लगता है तुम सामाजिक प्राणी नहीं हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हें रिश्ते निभाना नहीं आता। और मजे की बात पता है क्या है कि इन्होंने उस इंसान को खुद ना तो कभी विश किया होता है और ना ही उसके साथ रिश्ते निभाने में इंटरेस्टेड होते हैं। उस इंसान के करने के बाद भी इनका एफर्ट 0% होता है। शिकायतें करने का मोटिव बिल्कुल साफ होता है, उस इंसान को नीचा दिखाना। तो जरूरी है कि आप इन बातों को समझो, जिससे आप प्यार, सम्मान और इज्जत उन्हीं लोगों को दो जो इनके हकदार हैं, जो डिजर्व करते हैं। क्योंकि गलत जगह पर इमोशनली इन्वॉल्व होने से, मेहनत करने से, टाइम वेस्ट करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, पर नुकसान जरूर हो सकता है।